हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमारी बुक चल रही है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन। अब तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है, और साथ के साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ठीक है, उसको डिस्कस करूंगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओल्ड डेटा दे रखा है, तो मैं आपको लेटेस्ट डेटा भी बताऊंगा कि लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है और कौन कौन से स्टेट्स टॉप में, वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों के बारे में क्लियर होना है कि एक तो फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए एक्चुअल फॉरेस्ट कवर क्या होता है। एक तो फॉरेस्ट एरिया और दूसरा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। इसमें सिंपल सा अंतर अगर आपको आ गया तो फिर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब देखो, ये सपोज एक बाउंड्री है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बोल दिया कि ये भाई हमारा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, किसी पर्टिकुलर एरिया को बोल दिया कि ये क्या है, हमारा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, ये तो हुई एक सीधी सीधी बात कि भाई अगर कोई पूछे आपसे कि फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या है, तो फॉरेस्ट एरिया ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, एक स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिक्लेयर कर देता है किसी भी एरिया को। अब वहाँ पे कितने पेड़ हैं कितने पेड़ नहीं हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या बता देंगे कि ये वाली जो ज़मीन है ये हमारा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। ये तो होता है हमारा फॉरेस्ट एरिया। ठीक है ना। फॉरेस्ट एरिया में गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर दे कि ये अपना फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे कितने पेड़ हैं कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा है हमारा, ध्यान देना, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। आप समझो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फॉरेस्ट एरिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। अब मान लो यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ लग रहे हैं, यहाँ पे ये पेड़ लग रहे हैं, यहाँ पे ये पेड़ लग रहे हैं, और यहाँ पे ये पेड़ लग रहे हैं, और यहाँ पे ये पेड़ लग रहे हैं। अब रियलिटी अगर देखो तो बहुत सारी जमीन मान लो खाली खाली रह जाती है जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होते। रियलिटी में फॉरेस्ट, ये जो ट्री है, ये ट्री की जो कैनोपी है, कैनोपी मतलब ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये कितनी जमीन घेर रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। क्या बोलेंगे, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई एरिया को नोटिफाई कर रही है कि फॉरेस्ट एरिया है, तो वो ये नहीं देखती कि वहाँ पर एक्चुअल में कितने ट्रीज हैं, वो सिर्फ एक एरिया को डिक्लेयर कर देंगे। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, रियलिटी में जो वाकई में वहाँ पे जो ट्री हैं वो फॉरेस्ट की कैनोपी को देखकर, कैनोपी मतलब अब इसका सर्वे किया जाता है, सर्वे से पता चलता है। और सर्वे में ये क्या करते हैं, ये एक तो एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स मतलब हेलीकॉप्टर की सहायता से, और दूसरा सैटेलाइट इमेज देख के हम पता लगाते हैं कि वास्तव में जो कोई जगह है यहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं, कितने आपके फॉरेस्ट हैं। वो रियलिटी पता चलती है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर से। और गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स में होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एरिया, जो गवर्नमेंट बोल देती है कि ये इतना इतना एरिया हमारा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, अब चलो फॉरेस्ट एरिया के बारे में पहले देख लेते हैं। द फॉरेस्ट एरिया इज एन एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज। मतलब फॉरेस्ट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो नोटिफाइड किया होता है और रिकॉर्डेड होता है फॉरेस्ट लैंड की तरह। ठीक है, और जिसको यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि वहाँ पे पेड़ कितने, सिर्फ ये देखा जाता है कि ये वाली जो लैंड है ये फॉरेस्ट एरिया की लैंड है। और ये किसके आधार पर होती है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आधार पर होती है। मतलब स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वो बताएगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो बाउंड्री है स्टेट, ये हमारा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। और टोटल लैंड एरिया मतलब भारत का जो फॉरेस्ट एरिया है स्टेट रिकॉर्ड्स के अनुसार वो कितना है, 23.28%। 23.28% भारत की जितनी भी ज़मीन है उसका 23.28% ज़मीन क्या है, भारत के जो रिकॉर्ड्स में वो है फॉरेस्ट एरिया। ये हालांकि ओल्ड डेटा है, अब ये बढ़ चुका है, वो बड़ा वाला भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर क्या होता है, द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाई फॉरेस्ट विद कैनोपी। ध्यान देना, अभी क्या था यहाँ पे, ये फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर तो मतलब बोल दिया कि ये वाली जो ज़मीन है ये है हमारी फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एक्चुअल फॉरेस्ट कवर क्या होगा कि ये मान लो आपकी ज़मीन है जिसको हम फॉरेस्ट एरिया बोल रहे हैं, यहाँ पे वास्तव में कितने फॉरेस्ट हैं, रियलिटी में कितने फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं वो कितनी जगह घेर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है ना।
ये किसके आधार पर होता है? ये एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट्स के आधार पर होता है। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, इंडिया स्टेट ऑफ रिकॉर्ड 2011 के अनुसार वास्तव में जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो मात्र कितना है? 21.05% है। 21.05% है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, जबकि फॉरेस्ट एरिया कितना है? 23.28%। मतलब जो डिफरेंस है दो का, वो किसका? 2% का जो डिफरेंस है वो मतलब ज़मीन कैसी है? खाली ज़मीन है, वहाँ पर रियलिटी में कोई फॉरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो एरिया है। और फॉरेस्ट कवर्स किससे पता चलेगा? कवर मतलब पेड़ कितना कवर कर रहे हैं, फॉरेस्ट कितना कवर कर रहे हैं, वो है रियल या एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। ठीक है ना? एक्चुअल पता किससे पता चलता है? फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेज से हमें पता चलता है। इसमें भी 21.05% में भी जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो है 12.29%, और जो ओपन फॉरेस्ट है वो है 8.75%। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन फॉरेस्ट एरिया की फॉरेस्ट एरिया में कहाँ कहाँ पर कितना वेरिएशन देखने को मिलता है, इसको हम देखेंगे। ध्यान देना, बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ध्यान देना, फॉरेस्ट एरिया की बात करें या फॉरेस्ट कवर की बात करें, ये दोनों की दोनों चीज़ें वेरी करती हैं। वेरी मतलब चेंज होती हैं, स्टेट टू स्टेट चेंज होती हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे 0% फॉरेस्ट एरिया है, जबकि अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे 86.9693% फॉरेस्ट यहाँ पे एरिया देखने को मिलेगा। ध्यान दो, लक्षद्वीप आपको पता है एक आइलैंड है, कोरल आइलैंड से, यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, जबकि अंडमान निकोबार में बहुत सारा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया यहाँ पे बता रखा है कि जो ये 0% मतलब यहाँ पे बिल्कुल फॉरेस्ट कवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कम फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ग्रीन की तरफ होता जा रहा है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ता जाएगा। जैसे ये वाले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पे आपको अच्छे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये 2017 की रिपोर्ट का डेटा है, 2017 की रिपोर्ट का डेटा है, ध्यान रखना, ये बार बार हम यूज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद लेस देन 10% ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ध्यान देना, भारत में ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर फॉरेस्ट कवर कितना पाया जाता है? 10% से भी कम पाया जाता है। और ये आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं कंट्री का नॉर्थ। ध्यान दो, ये कंट्री का कैसा हिस्सा हो गया? नॉर्थ हो गया, और ये कंट्री का कैसा हिस्सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। ध्यान देना, तो ये वाले जो स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहे हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये वाले कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो आपको 10% से भी, लेस देन 10% से भी कम है। अब सोचो यहाँ पे फॉरेस्ट क्यों कम पाए जाते हैं? सिंपल सा रीज़न है, ये एरिया आता है आपका प्लेन्स में। किस में आता है? प्लेन वाले रीजन में आता है। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, और आपको पता है इस वाले क्षेत्र में ज़्यादातर क्या की जाती है? एग्रीकल्चर की जाती है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। किस लिए क्लियर कर दिए हैं? खेती करने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिली एरियाज में आपको पता है वहाँ पे कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते, मगर वहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ के साथ में ये वाला जो भाग है यहाँ पे आपको बरसात भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रेनफॉल भी खूब सारी होती है, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर्ड फॉर द कल्टीवेशन। पंजाब और हरियाणा, आपको पता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में आई थी 1966-67 में, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई थी वो उसका मतलब ज़्यादा प्रभाव आपको हमें पंजाब हरियाणा में ही देखने को मिलता है। तो पंजाब हरियाणा में जो ज़मीन है वो क्या कर दी गई है? क्लियर कर दी गई है। किस लिए? खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। और दो स्टेट यहाँ पे दिखा रखे हैं, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है 10 से 20%, 10 से 20% आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका तमिलनाडु, और ये हो गया आपका बंगाल। कहाँ है आपका? यहाँ पे बंगाल हो गया। तो यहाँ पे 10 से 20% के बीच में देखने को मिलेगा फॉरेस्ट एरिया, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। ये पंजाब का दृश्य है, यहाँ पे खेती ज़्यादा की जाती है। आपको पता है ज़मीन थोड़ी फ्लैट है, तो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। पेनिनसुलर इंडिया की हम बात करें, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलें। सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? तमिलनाडु को छोड़ दो। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड गोवा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो है 20 से 30%। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब जो आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इनकी हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया वो 30% से भी ज़्यादा है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, ध्यान देना।
और यहाँ की जो हिली टोपोग्राफी, और अब ध्यान देना दो चीज़, हिली टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल आर गुड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए एक तो अगर हिली टोपोग्राफी, अगर किसी एरिया में माउंटेन एरिया, कोई सा एरिया वहाँ पे आपको हिल्स ही हिल्स दिखाई देती हैं, पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, साथ के साथ में किसी जगह पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन फॉरेस्ट कवर। अभी तक हम देख रहे थे फॉरेस्ट एरिया में वेरिएशन, तो फॉरेस्ट कवर में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर विच रेंजेस फ्रॉम 9.56 इन जम्मू एंड कश्मीर टू 84.01% इन अंडमान निकोबार। मतलब फॉरेस्ट कवर में भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट कवर है आपका 9.56, जबकि अंडमान निकोबार में फॉरेस्ट कवर कितना 84.01% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो ट्राइब्स जंगलों में ही रहना पसंद करती हैं, फॉरेस्ट एरिया में ही रहना पसंद करती हैं। ठीक है, भारत में 15 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 1/3 ऑफ टोटल एरिया से भी ज़्यादा है। 1/3 का मतलब होता है 33% से भी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान देना, भारत में 15 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया 1/3 एरिया से भी ज़्यादा है, और जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखो फॉरेस्ट पर हम ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, अगर किसी एरिया पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पे इकोलॉजी बैलेंस रहती है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी पाई जाती है, और इन्वायरमेंट के लिए भी सही है। तो आप ध्यान देना, यह एक कंडीशन भी है कि किसी भी एरिया में फॉरेस्ट कवर मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल एरिया होना जरूरी है। भारत टोटल ओवरऑल भारत की बात करें तो ये ओवरऑल कम है, हमारा अभी बहुत पीछे है। ठीक है, अभी इसको अचीव करना बाकी है। 24% पर तो हम लगभग पहुंच गए, 24.5 पर, मगर 33 से हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी भी। तो मगर ये चीज़ आप ध्यान रखना, 1/3 तो होना ही चाहिए किसी भी एरिया में। फॉरेस्ट कितना होनी चाहिए, किसी भी जगह पर 1/3 ऑफ टोटल एरिया पर फॉरेस्ट होना चाहिए, ताकि वहाँ की इकोलॉजी कैसी रहे, मेंटेन रहे। ठीक है ना, ये अंडमान निकोबार का दृश्य है। अंडमान निकोबार, यहाँ पे खूब सारे फॉरेस्ट हैं। ये आपका लक्षद्वीप का दृश्य है। लक्षद्वीप पे आपको ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्चुअल फॉरेस्ट कवर स्टेट्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 रीजन। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर के आधार पर स्टेट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, द रीजन ऑफ मीडियम कंसंट्रेशन, द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन एंड द रीजन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब किसी चीज़ की मात्रा। तो हाई कंसंट्रेशन किस रीजन को हम हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन कहेंगे, उसको कहेंगे जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 40% से भी ज़्यादा है, उस एरिया को हम कहेंगे रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। और रीजन ऑफ मीडियम कंसंट्रेशन किसको कहेंगे, जहाँ पे 20 से 40% के बीच में फॉरेस्ट कवर है। और लो कंसंट्रेशन किसको कहेंगे, 10 से 20% के बीच में फॉरेस्ट कवर है। और वेरी लो किसको कहेंगे, जहाँ पे 10% से भी कम है, उसको वेरी लो कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाई कंसंट्रेशन है, ये भी हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन है, ये भी हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन है। ठीक है, और ये आपको लो कंसंट्रेशन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, अब हम नॉलेज बूस्टर का एक टॉपिक, मतलब अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम एक्स्ट्रा लेते हैं, थोड़े अपने आप को अपडेट करते हैं। अपडेट के लिए मैं एक टॉपिक यहाँ पे डाल रहा हूँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है। ये एक बाई एनुअल मतलब 2 साल में रिलीज होने वाली रिपोर्ट है। ध्यान देना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ध्यान देना, इसको रिलीज करना, एक तो इसको प्रिपेयर कौन करता है, पब्लिश कौन करता है, और रिलीज कौन करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है, मगर इसको रिलीज किया था किसने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो प्रकाश जावड़ेकर, 2019 में प्रकाश जावड़ेकर हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इन्होंने इसको रिलीज किया था। बाकी इसको बनाने का काम किसका है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ये चीज़ ध्यान देना, ये बाइनियल रिपोर्ट है। बाइनियल मतलब 2 साल में रिलीज होती है, मतलब इससे पहले कब रिलीज हुई थी, 2017 में ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, और ये कब रिलीज हुई, 2019 में। अब कब आएगी ये, अब आएगी 2021 में, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के द्वारा, और FSI की ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो भारत में जितने भी फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, उनका असेसमेंट करे, पता लगाए, और बाई एनुअली इनका रिपोर्ट जारी करे। ये सबसे पहली जो रिपोर्ट आई थी, कब आई थी, 1987 में आई थी। अब तक 16 बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने असेसमेंट कर चुका है, 16 रिपोर्ट अब तक जारी कर चुका है। ये 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, ये 16th रिपोर्ट थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना।
इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना बढ़ गया, 2.5% हो गया। कितना हो गया आज की डेट में? टोटल भारत में जितनी भी ज़मीनें उसके 2.56% पर क्या है, फॉरेस्ट हैं। 3 स्टेट यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पर ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ठीक है। एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन से हैं भारत में जो स्टेट हैं? एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भारत में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे महाराष्ट्र। 5 है, ध्यान देना। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर यहाँ पे पाया जाता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ मैं अभी वहाँ पे बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है और मतलब ज़्यादा ज़मीन पर पाए जाते हैं। और इसको फॉलो करते हैं कौन? दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अब ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। अब मान लो किसी स्टेट का खुद का, मान लो ये कोई स्टेट है, तो इस स्टेट के टोटल एरिया का कितने परसेंट एरिया पर फॉरेस्ट है उसके आधार पर मिजोरम में जितनी भी ज़मीनें, ध्यान देना, मिजोरम में जितनी भी ज़मीनें वहाँ पे 85% पर क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी ज़मीनें वहाँ की 79% पर लगभग क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेघालय में जितनी भी ज़मीनें उसके 76% पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मणिपुर में जितनी भी ज़मीनें वहाँ पर 75% पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नागालैंड में जितनी भी ज़मीनें वहाँ पर 73.1% पर क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, 731% नहीं होता है, 73.1% है। इतने परसेंट पर क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये सारे के सारे स्टेट कहाँ के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अपने उत्तरी पूर्वी राज्य। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन फॉरेस्ट एरिया में जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो चेंज हो और ऐसे ही इसको मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फॉरेस्ट कवर वाला टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।